एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा राजू शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। राजू को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। राजू के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बीच शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नजदीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। राजू रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी थी, बेहद खूबसूरत थी। राजू रूही को मंडप में ले आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उसके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी एक एक बूंद गिरने लगे। साथ ही पिता के आंखों से बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह राम राव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और राम राव के साथ में दियों के भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका ससुराल परिवार बैठा था और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। लता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आई। रूही को 2 दिन भी ट्रिप पर भी भेजा माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सो जाने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगला कष्ट प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाले गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा। एक साथ झगड़ा और दादी गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगला कष्ट समाप्त हो गया। मंगला कष्ट समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वह माला पहनाई और अपने पति राजू के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे। फोटो के लिए उनकी सहेली आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे से अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति राजू ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रूही की माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वहां मन से पूजा की। माँ ने रूही को झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़कर न देखें। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5 से 6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रख देने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली हूँ,
आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रूही के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियां, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में राजू के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है आपका कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के लिए दिल से लगाया रखेंगे। फिर भी हार माता पिता इस मुश्किल कामना सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं।